नवाज शरीफ ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियां गिनवा दी। अदलिया से शिकवे, इमरान खान पर लफ्जी हमले। लंदन में गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा, झूठे मुकदमात में वजारत उज़्मा से निकाला गया, सारी उम्र के लिए नाअहल किया गया, पार्टी सदारत से हटाया गया। ये कोई अदालती फैसला नहीं, इंतकाम है। जजिस ने नाइंसाफियां की हैं, उनसे हिसाब लेना चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इन लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा। मुझसे इंतकाम लेते लेते आपने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया। ये भी कहा, इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहकर कौम को धोखा देता रहा। इमरान खान के दौर में महंगाई हुई, लोड शेडिंग शुरू हुई, डॉलर ऊपर गया, हमसाए और दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब हुए। एंटमी धमाकों के वक्त तश्तरी में 5 अरब डॉलर पेश किए गए। हमने अपनी गैरत पर कोई सौदा नहीं किया, एब्सोल्युटली नॉट कहा। साजिश करने वाला खुद सबसे बड़ा साजिशी निकला। नवाज शरीफ ने बताया, कैद के दौरान मिन्नतें की, बीमार बीवी से बात करवा दे, मगर नहीं कराई गई। 3 घंटे बाद आकर बताया गया, हर किस्म के मेरे ऊपर जिस तरह की इन्होंने गंदगी मेरे ऊपर फेंकी है 20 सालों में, 26 सालों में, किसी और सियासतदान पे नहीं फेंकी। फैमिली को नहीं छोड़ा, घर की ख्वातीन, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। क्या मुझे इन्होंने जलील करने में कामयाब हो गए? मुल्क में बदकिस्मती से कानून की बालादस्ती नहीं, सियासतदानों ने सबसे ज्यादा कीचड़ मेरी जात पर उछाला। जिल्लत का खौफ होता तो कब की सियासत छोड़ चुका होता। इमरान खान का इस्लामाबाद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, मेरी फैमिली और घर की ख्वातीन को भी नहीं छोड़ा गया, मगर क्या ये मेरी तजलील में कामयाब हुए? इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। इंसाफ की वजह से मुल्क में खुशहाली आती है। गुलाम जहन सिर्फ गुलाम बनता है, आज़ाद जहन ही बड़ा इंसान बनता है। बच्चों को स्कूलों में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने की ज़रूरत है। मिसालें रियासत मदीना की, मगर अदालत को हिसाब देने पर भी तैयार नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर इमरान खान पर तंज। कहा, क्या रियासत मदीना में कानून, दस्तूर और अदालत को ना मानने का तसव्वुर हो सकता था? क्या बैतुल माल या तोशा खाना कमाई का जरिया बन सकता था? रियासत मदीना में कानून के आगे सब बराबर हैं। लाहौर में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब में ये भी कहा, आज भी कुछ लोगों को सलाम मुतासरीन की बहाली की बजाय सियासत की पड़ी है। कब तक रवायती तकरीरें करते और सुनते रहेंगे? रियासत मदीना तब ही बन सकती है जब सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसहाब के नक्शे कदम पर चलें। कराची के शहरियों से अफसोस करना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी चॉइस आज MQM ने दे दी है गवर्नर की, मेरा ख्याल है कराची में कोई ऐसा भत्ता का केस नहीं है जिसमें कामरान साहब का नाम नहीं आता। वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है वो यूँ लगता है कि घंटा घर चौक बन गया है। वहाँ से लीक्स ऐसे आ रही हैं जैसे कि अब वो चौक में बैठ के वज़ीर आज़म बातें कर रहा था या लोग बातें कर रहे थे। थोड़ा सा भी कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता, यहाँ पे इस्तीफ़ों की लाइनें लग जाती। तहरीक इंसाफ के नवाज शरीफ से सवालात। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ बताएं वो किस डील पर वापस आना चाहते हैं। NRO हो रहा है और सिस्टम खामोश है। मुल्क के तमाम अहम दफातर का वक़ार मजरूह किया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस, घंटा घर, पार्लियामेंट मजाक बन गई है। सदर और वज़ीर आज़म के दफातर की ऑडियो लीक्स हो रही हैं। राना सनाउल्लाह मफरूर हैं। इस्लामाबाद पुलिस का राना सनाउल्लाह को शेल्टर देना किसी सूरत जायज़ नहीं। फवाद चौधरी ने कामरान टिसोरी की तैनाती पर भी एतराज़ उठा दिया। कहा, कामरान टिसोरी पर भत्ताखोरी के इल्ज़ामात हैं। हम कराची के अवाम के साथ खड़े हैं। मुल्क में इलेक्शन कराने का मुतालबा भी दोहराया। सोशल मीडिया से खराबियां पैदा हो रही हैं, ये गीबत का आला है। ये जिन अब बोतल से बाहर आ चुका वापस नहीं जाएगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरनेशनल सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, नई नस्ल की तरबियत करना होगी ताकि अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें। जिस मुआशरे में कानून की अमलदारी होती है वही तरक्की करता है। नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले रहमतुल लिल आलमीन खातिमुल नबिय्यीन
सरवर कौनैन आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासादत। शहर शहर गली गली चप्पे चप्पे में दरूद सलाम की सदाएं, मजहबी अकीदत का रंग गालिब। गली मोहल्लों, घरों, बाजारों और इमारतों और मसाजिद पर चिरागा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस और रैलियाँ सैयदुल मुरसलीन के हजूर गुलहाय अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में महाफिल। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों का जोश भी दीदनी। जगह जगह सबीलों और लंगर का एहतमाम। ठंडे मशरूबात, खानों और मिठाइयों से तवाज़ो। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी। सिंध की गवर्नरशिप MQM के हाथ में। मुत्तहिदा के कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध बन गए। सदर मुमलिकत ने तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 की झैली शिक 1 के तहत दी। तर्जुमान MQM के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के क़याम से अब तक गवर्नर सिंध का ओहदा खाली था। सदर मुमलिकत ने दूसरे मरहले पर भेजे जाने वाले नामों में से कामरान टिसोरी का नाम मंजूर किया। कामरान टिसोरी विफाक और सूबे में हम आहंगी कायम रखने का किरदार बखूबी अदा करेंगे। उम्मीद है शहर सिंध की महरूमियों का अजाला करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है एटमी पाकिस्तान को आलमी एजेंडे के तहत कमज़ोर करने की साजिशें उरूज पर हैं। दुश्मन मुल्क की मईशत, मुआशरत और सियासत को तबाह करने के दर पे हैं। मौजूदा और साबिक़ा हुकूमतें तमाम मसाइल में बराबर की जिम्मेदार हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत में नुमाया बेहतरी। अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आसिफ जरदारी की घर वापसी हो गई। मुआलिज डॉक्टर आसिम ने ट्विटर पर तस्वीर भी जारी कर दी। ये जो फैसला मैं आपके ज़रिए अनाउंस कर रहा हूँ, इसके ऊपर इंशाल्लाह अमल दरामद होगा। मेरी और उनकी आज तफसील से जूम मीटिंग हो चुकी है। तो $50,000 तक जितनी भी LCs हैं, और नंबर मैंने आपको बता दिया है, करीबन 50% से ज़्यादा हैं जो इस वक्त केसेस पेंडिंग हैं। तो ये 4,400 के करीब लोग, कोई 8,000 से कम टोटल है। 4,400 के मसला जो है हल हो जाएगा। कर्जों की रीशेड्यूलिंग के लिए पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। आलमी इदारे भी हमारे किए गए फैसलों की तायद करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं IMF मुआहदे की पासदारी करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से मुल्क मसाइल का शिकार हुआ। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा $50,000 तक अदायगियों के मामलात फौरी हल करेंगे। गुज़िश्ता चंद बरसों में अखलाक का जनाजा निकाल दिया गया। झूठ बोलने वाले रियासत मदीना का मेहमान नहीं हो सकते। करेंसी की कदर में बेहतरी से 2900 अरब रुपए कर्जों में कमी हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर करारदाद मंजूर। चीन, अमरीका और रूस भी पाकिस्तान के लिए एक पेज पर आ गए। 141 ममालिक की जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का करारदाद पेश करने वाले ममालिक का शुक्रिया। पेशावर में प्राइमरी स्कूल टीचर्स का धरना जारी। KP हुकूमत को आज दिन 1 बजे तक की डेडलाइन। मुतालबात मंजूर न होने पर GT रोड बंद करने की धमकी। तमाम सरकारी टीचर्स को सड़कों पर लाने का ऐलान कर दिया।